ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी को हम देख रहे थे। गाथा 555-56 में हमने देखा कि जब तक पर्याय शुद्ध नहीं होती तब तक क्या करें। तो कहा भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा पर निरंतर दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, और उसके निमित्त से लक्ष्य से जो साधन है, जिसे 12 प्रकार का तप कहा गया, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, उसका व्यवहार निश्चय पूर्वक साथ में आचरण करने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। क्योंकि अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होना जो हमारा लक्ष्य है वह आंतरिक तप है, और उसके लिए ये 12 प्रकार के तप व्यवहार आधारित हमें उपयोगी बनते हैं। भावों की व ध्यान की शुद्धि के लिए तथा इंद्रियों को जीतने के लिए शल्य को त्याग कर व संसार शरीर भोगों से वैराग्य भाव धारण कर, साधना सिर्फ संसार में रह के करने की बात नहीं है। यदि संसार में भी रह रहे तो कैसे? शरीर भोगों से वैराग्य भाव धारण कर, अनासक्त भाव से, औदासीन्य वृत्ति से, उसकी क्षणभंगुरता के एहसास के साथ जो 12 प्रकार की तप, उसमें पहला अनशन अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग, और वह करके वास्तविक उपवास यानी अपनी आत्मा में वास करने का प्रयास पुरुषार्थ। दूसरा उणोदर अर्थात भूख से कम खाना, जैसे हमने पहले भी देखा था। 5 इंद्रिय और मन, 6 के 6 इंद्रियों की अपनी भूख है। सभी इंद्रियों का उणोदर करना है, उनको संक्षिप्त करना है। और इसलिए तीसरा तप वृत्ति परिसंख्यान कहा कि कुछ वस्तुएं बनी हो, उसमें से कुछ वस्तुओं का त्याग करना व्यवहार की अपेक्षा से, परंतु अपनी वृत्तियों को जो बाहर की ओर जा रही है वहाँ से अपने भीतर लाने का पुरुषार्थ करना, यह वास्तविक बाह्य तप है। इसलिए बाहर की वृत्तियाँ कैसे कम हो, इसका साथ में उपाय करना है। फिर कहा चौथा रस परित्याग, दूध दही घी मीठा नमक तेल आदि 6 रसों का एक या संपूर्ण त्याग, यह व्यवहार की अपेक्षा से। वैसे 9 प्रकार के रस बताए गए हैं, उन रसों से हटने का प्रयास करना। श्रृंगार रस, राग रस, ज्ञान रस वगैरह जो 9 प्रकार बताए हैं, चैतन्य प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। उनको भी व्यवहार निश्चय पर आधारित, अंत में एकमात्र संपूर्ण रसों का त्याग, बाह्य दृष्टि का त्याग, और एकमात्र चैतन्य रस का, ज्ञान रस का ग्रहण करना, उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करना, यही रस परित्याग। 5वां विविक्त शय्यासन, क्योंकि हम जो क्रिया कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं वो मूल है। हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो मूल उद्देश्य पैसा कमाना है। व्यापार करना या किसी का काम करना ये मूल उद्देश्य नहीं है। रसोई बनाते हैं तो किसी को खिलाने का भाव है। किसी को खिलाना ही नहीं हो और ऐसे ही रसोई बना के रख दे तो कोई मतलब नहीं है।
तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण कार्य संबंध बताया, तो लक्ष्य हमारा एकमात्र आत्मरमणता है। फिर का 5वां विविक्त शय्यासन, अर्थात एकांत में शय्यन व आसन रखना, अर्थात कोई इसे संलीनता भी कहता है। अर्थात बाहर से सर्वसंग परित्याग कर सत्संगियों के साथ रहकर सत्य स्वरूप आत्मा का संग करने का पुरुषार्थ करना। इसलिए ये बाहर के इस संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं विकल्पों के जाल में, मोह राग द्वेष में हमें उलझा कर ही छोड़ेंगे। फिर छठा काय क्लेश, अर्थात काय को कठिन तरह से रखकर आसन लगाकर तप आदि करना, काया को कष्ट देना, क्लेश करना। लेकिन किस लिए काया को कष्ट देना? ये धर्म नहीं है। काया ही क्लेश है ऐसा मानकर वहाँ से उपयोग हटाकर, जब ऐसी कोई वेदना होती हो, ऐसा कोई कष्ट होता हो, तब भेद विज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करना। ये 6 बाह्य तप और 6 आंतरिक तप बताए गए हैं। उस अभ्यंतर तप में पहला प्रायश्चित्त, प्राय सचित्त, प्राय जो ये चित्त, ये चेतना जो बाहर की ओर बह रही है, उसे निरंतर इन 6 बाह्य तप के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, देहाध्यास छोड़ने के लक्ष्य से अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करना। यही सबसे बड़ा विनय है। 8वां तप रत्नत्रय धर्म व धर्मात्माओं का आदर करना, विनय करना, ये व्यवहार की अपेक्षा से, और सभी से दृष्टि हटाकर एकमात्र आत्मरमणता का पुरुषार्थ करना, ये परमार्थ विनय है। फिर तीसरा अभ्यंतर तप, अर्थात 9वां तप वैयावृत्ति, रोगी वृद्ध निर्बल थके हुए धर्मात्माओं की सेवा करना। त्यागी तपस्वी व्रती मुनि आदि जो इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी यथा योग्य सेवा करने का प्रयास करना, ये व्यवहार की अपेक्षा से। और निश्चय से तो एक ही बात है, अपनी आत्मा की सेवा, आत्मा की वैयावृत्ति। जो अनादि से दुखी है, दुखियों की सेवा, स्वयं दुखी और दूसरों को सुखी कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने सुख स्वरूप आत्मा को यथार्थ रूप से जान लिया, वही सच्ची वैयावृत्ति कर सकता है। और फिर आगे का के जो 3 तप है, मुख्यतः चौथा अभ्यंतर, अर्थात 10वां तप स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना, मनन करना, यह व्यवहार की अपेक्षा से। परंतु पढ़ सुनकर कोई विशेष लाभ नहीं है जब तक उसे अपने आचरण में न लाए। अर्थात स्व का अध्याय करना, स्वयं का चिंतन मनन के द्वारा स्वरूप लीनता का पुरुषार्थ करना, जिससे अंतिम 2 तप ध्यान और विसर्ग और ध्यान एक साथ घटित होते हैं। अर्थात शरीरादि से ममत्व का त्याग होता है स्व के अध्याय से, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा। और जैसे शरीर से ममत्व का त्याग होता है, शरीर से दृष्टि हटती है, ध्यान घटित होता है। अब वहाँ ध्यान करना नहीं पड़ता, चिंतन विचार के द्वारा अपने भीतर में ऐसी डुबकी लगा देता है कि सहज ही ध्यान घटित हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस के द्वारा राग द्वेष मोह को विजय करने व इंद्रियों को वश करने से यह ध्यान रूपी साधना घटित होकर वह आत्मा अनंत गुना कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष का अधिकारी बनता है।
अब इसके समाधान में आगे गाथा 557 में बता रहे हैं कि सिद्ध स्वरूप के ध्यान से सिद्ध समान अपने आत्मा को ध्याना हो जाता है, क्योंकि वही तो मैं हूँ, सिद्ध समान सदा पद मेरो। और ऐसी वितरागता प्रकाशित होती है जिससे अरहंत पद के पश्चात सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। जिसका जैसा ध्यान करेंगे वैसे हम अपने आप होते जाएंगे। पर का अनादिकाल से ध्यान होने से पररूप परिणमन हो रहा है। निरंतर स्वयं का जाप करने से, स्वयं का ध्यान करने से, सिद्ध समान आत्मा का ध्यान करने से पर्याय में सिद्ध पद अपने आप प्रकट हो जाएगा। अपने में लीन होकर तो देखो। कोई कहते हैं इसे एटो सजेशन, कोई कहते हैं हिप्नोटिज्म। अरे भैया, जो हम हैं उसको स्वीकार करना हिप्नोटिज्म नहीं है। जो हम नहीं है वैसा अपने आप को मान्यता में जो श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान में पड़ा हुआ है, यह अनादि से जीव हिप्नोटाइज तो हुआ है, वहाँ से तो निकलना है। इसलिए ज्ञान स्वभाव में दृढ़ होकर, स्थिर होकर, मैं सिद्ध स्वरूपी शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसी वितरागता, ऐसी एकाग्रता निरंतर करने का प्रयास करना, यही सच्चा ध्यान है। और ऐसे अंतर्मुहूर्त ध्यान से 48 मिनट के भीतर भीतर जीव केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। इसलिए ध्यान की चरम अवस्था में साधक आनंद महोदधि में निमग्न हो जाता है। सिद्धोहम सिद्ध रूपोहम गुणै सिद्ध समो महान, त्रिलोकाग्र निवासी चारुपो संख्य प्रदेशवान। मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध रूप हूँ, मैं गुणों से सिद्ध के समान हूँ, महान हूँ, त्रिलोक्य अग्रभाग पर निवास करने वाला हूँ। यही मेरा मूल स्थान है। ऐसे अरूपी असंख्यात प्रदेशी शुद्ध आत्मा का निरंतर ध्यान करने से जीव उस रूप अपने रूप परिणमित हो जाता है। इस प्रकार अपने उत्कृष्ट आत्मस्वरूप की निजात्म भावना द्वारा अध्यात्मवेत्ताक्षपक सर्वत्र सर्वदा स्व आत्म ध्यान में लीन रहता है। यही हमारी निरंतर साधना बनी रहे। अब प्रश्न होता है कि जब तक कर्मोदय संयोग अशुद्ध पर्याय है तब तक यह कैसे होगा? तो इसके समाधान में गाथा 558, 59 और 60 में बता रहे हैं कि आत्मशक्ति जागृत होने पर शुद्धात्मा के ध्यान से जो शुद्धोपयोग रूपी छैनी बनती है, यह ज्ञान रूपी छैनी और विवेक रूपी हथौड़ा, इसी के ये जो शस्त्र है, जो घातियों कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट करता है और वितराग निर्ग्रंथ साधु शपणक अर्थात क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है और ध्यान समाधि में लीन होता है, तब कर्मोदय जन्य संयोग अशुद्ध पर्याय विलय को प्राप्त होती है। सारे कर्म बंधन क्षय हो जाते हैं और वहाँ केवल ज्ञान की जय जयकार मचती है। यही स्वभाव साधना जयवंत हो, जो सम्यक दर्शन से लेके श्रावक और साधु पद को ग्रहण कराकर केवल ज्ञान को अरहंत दशा प्रकट कराकर सिद्ध पद को पर्याय में प्रकट कराने में साधनभूत है। इसी में हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। बाहर जो भी व्यवहार 5वें गुणस्थानक और 6ठे गुणस्थानक की अपेक्षा से शुद्ध के लक्ष्य से होने वाली 11 प्रतिमाएं या अणुव्रत 5वें गुणस्थानक में और 6ठे गुणस्थानक में 5 महाव्रत या 28 मूल गुणों का पालन, ये जो व्यवहार की अपेक्षा से आहार विहार निहार की क्रियाएं
शास्त्र लेखन, उपदेश आदि इनको भी हेय मानते हुए जो निरंतर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, एक ही ध्येय और कुछ नहीं, अब उसे और क्या चाहिए बताएं? अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए था वह समझ में आ गया कि सब कुछ मुझ में ही है, सब कुछ मैं ही हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? एक अंश रत्ती भर मात्र की कमी मुझ में नहीं है, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा मैं हूँ, इसी क्षण हूँ। मुझे होना है, यह भी व्यवहार है। इसलिए ऐसे श्रावक और मुनिपना पर्याय में धारण करके शुद्धोपयोगी चारित्र दशा को अंगीकार करके उसी मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, उससे आत्मा को कुछ हीनता या अधिकता नहीं हो जाती। इसलिए राग द्वेष से रहित अपने चैतन्य समरस का पान करते हुए अपने ध्रुव चिदानंद स्वरूप में आसन लगाकर जो बैठते हैं, ऐसे वितरागी संत सदा जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और मैं भी इसी मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास और पुरुषार्थ करूं, इसमें उनकी वास्तविक जय जयकार है। मात्र उनकी जय जयकार कर ली उससे काम नहीं होने वाला। सच्ची जय जयकार तो आचरण में लाने से होगी। इस तरह से अपने आचरण में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही हमारी एकमात्र साधना होनी चाहिए। अब यह साधु पद से सिद्ध पद कैसे प्राप्त होता है, इसको गाथा 561, 62, 63, 64 में बता रहे हैं कि श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने और अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहने से सब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म विलय को प्राप्त होता है। इसलिए कर्म निर्जरा के लिए क्या करना, तो एकमात्र परद्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर उसी में निरंतर स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, उसी में स्थिर होना, यही हमारी साधना है। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहने से सब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म विला जाता है। क्षपणक साधु का प्रिय साध्य केवल ज्ञान अरहंत पद है और शुद्धोपयोग की स्थिरता से 4 घातिया कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं, करने की जरूरत नहीं है और नोक्षायिक लब्धियाँ प्रकट हो जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्य, यह 9 गुण सदा ही बने रहते हैं। इस तरह से आत्मानुभव रूपी खड़क से, तलवार से कर्मों का छेदन भेदन होता है। कर्म नष्ट होने पर शरीर भी छूट जाता है और यह आत्मा सिद्ध परमात्मा हो जाता है। शब्द भले हिंसक जैसे लगते हो, लेकिन यहाँ कोई हिंसा का भाव नहीं है। आशय को समझने का प्रयास करना है कि परद्रव्य पर भावों को नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए, उनसे छूटने के लिए एकमात्र धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा यही साधना है। और इसी साधना के पद्धति से ही जीव मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण।
आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।